आप सभी को जय मसीह की जय। और मैं विश्वास करती हूँ जितने जन इस जगह पर हाजिर हैं वो सब भले और चंगे हैं। Yes. हाँ या ना? Yes. और चंगे हैं क्यों? Yes. क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठ चुके हैं। तो आए हम आगे बढ़ेंगे। मसीह मंथन बैठक, शिमलापुरी चर्च लुधियाना, ये इस जगह का एड्रेस है। और जितने जन वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और जो आप आगे फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो को, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगर कोई सुनेगा, क्या पता कि एक वचन उसके जीवन में जाए और उसका जीवन बदलने पाए। तो जिसके द्वारा जीवन बदलेगा, प्रतिफल उसको मिलेगा। प्रतिफल क्या मुझे मिलेगा? अगर आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा? ना। बीज आपने फेंका है, अगर आपके चलते वो बीज फलवंत हो जाएगा तो उसका फल भी आपने काटना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है। और आए हम वचन में पढ़ते हैं। आज का विषय है अपने मनों को। तो आए आज हम वचन में पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। आज का विषय है अपने मनों का अंगीकार करना। किसका? अपने मनों का अंगीकार। अभी आपसे पूछा जाता है कि मतलब आप किस वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु के योग्य हैं, लेकिन अगर मन में बदलाव ना आया तो आप प्रभु के योग्य कभी भी बन नहीं सकते। इसलिए हम आज वचन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे योएल की किताब 2:12। योएल, धन्यवाद यीशु। अपने मनों को क्या करना है? बदलना है, अंगीकार करना है। मनों के लिए आज अंगीकार करना है कि प्रभु मेरे मन को क्या करें? बदले। अपने मन के लिए आज। मन ही तो हर बात में हमें उकसाता है और हमें नाश की ओर ले जाता है, लेकिन आज इस मन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? धन्यवाद यीशु। योएल की किताब, हाँ जी पढ़े। योएल 2:12। तो अभी यहोवा की ये वाणी है। हाँ, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। यहोवा की वाणी है, अभी भी क्या करो? सुनो। यानी हमें सुनने की बहुत जरूरत है, यानी कि हम सुन नहीं रहे हैं। आज अगर दिन दिया परमेश्वर ने, अगर आज समय दिया है, तो वो क्या कहता है? तुम मेरी सुनो। बड़े धीमे हो, कोई तकलीफ है, अगर डंडे से किसी ने बैठाया तो बोल दें। मनों को खोले ना, क्यों इतना पीड़ित होकर बैठे हैं आप लोग? अरे परमेश्वर की हजूरी में है आप, वचन आपसे बाद में पूछा भी जाएगा। हाँ जी, योएल की किताब 2:12 पढ़े। हाँ जी। तो भी यहोवा की ये वाणी है। हाँ जी। अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। यानी कि आज का दिन जब हमें दिया है तो हमें इसमें क्या करना है? सुनना है, अंगीकार करना है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? अभी सुनो। हाँ जी। उपवास के साथ रोते पीटते, हाँ? अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास के साथ और रोते पीटते पूरे मन से क्या करो? मेरे पास आओ। लेकिन वो रोने पीटने का हमें मकसद समझना होगा। वो कहना क्या चाहता है? वो कहना क्या चाहता है, हमें ये समझना होगा। आगे चले। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर। आमीन। किसको? मन को फाड़ कर। अपने मन को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि जो अपनी इच्छा से तुम लोग चलाते हो, उसको क्या करना है? हाँ जी। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। दोबारा पढ़े 13। अपने वस्त्र नहीं, हाँ? अपने मन ही को फाड़ कर। हाँ? अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। वस्त्र को फाड़ने की जरूरत नहीं है, मन को फाड़ना है।
अब मन कैसे फटेगा? मन से तो हम अपनी योजनाओं को पूरी करते हैं, लेकिन वो कहता आज भी मेरी सुनो, कहता सुनो। आज का दिन मिला है, हमें सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य की बातों को समझना होगा। अगर उससे हमारी दोस्ती ना हुई तो हम कभी परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकते, हम कभी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। अगर हमने आज ना सुना, जीवन या मन की सोच को ना बदला, तो हम प्रभु को पा नहीं सकते। इस बात को समझना। क्या कहता है? अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। क्या कहता है? पूरे मन से फिरना। मन को कैसे फिराना है? अपनी सारी सोच को छोड़ देना है, अपनी सारी योजनाओं को छोड़ देना है और सारी परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। अपनी योजना को किसके ऊपर डालना है? परमेश्वर के ऊपर डालना है। अपनी योजना से ना चले, क्योंकि अभी इस हफ्ते में वचन चला ना कि कौन सा अभी वचन मैंने बताया था जो अभी बोला है सब? बुद्धिमान अपनी बुद्धि, हाँ, कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या ना करे? घमंड ना करे। अगर घमंड करे तो कहता मुझ पर करे कि तू मुझे जानता है। तो हमें अपने सॉल्यूशन सारे कैंसिल करने और उस पर छोड़ देते हैं। वो हमारे मार्गों को क्या करेगा? खोल देगा। हमारे रास्तों को क्या करेगा? खोल देगा। कहता अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अब कौन मन से फिर किया आया ये तो आप लोगों को पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता किसने अपनी बातों को छोड़ा, ये तो आप सबको पता है और उसके हाथों में दिया है। हम कुछ भी जानते नहीं, लेकिन मैं अपना जानती हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं, मेरी योजनाएं सारी उसके पास है और वो मुझे कंप्लीट भी करता है। तो जब मुझे करता है तो वो आपको भी करेगा। अगर उसकी योजना को आप चाहते हैं तो अपने पूरे मन से फिर कर, कहता है मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास जाना होगा। अगर अपनी बुद्धि को, अपने सियानत को लेकर गए, कुछ नहीं होने वाला। कहता अपने पूरे मन से फिर मेरे पास आ। और 13 में क्या कहता? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को पाए। मन में तो बहुत सी इच्छाएं चलती हैं। अगर मैं उससे बात ना की तो मुझसे नाराज हो जाएगा, मैं उसके पास ना गया तो मेरी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, अगर मेरा वो दोस्त है, अगर मैंने उससे बात ना की तो मेरी दोस्ती छूट जाएगी। तो या तो दोस्त होगा, या रिश्तेदार होगा, या घर परिवार होगा, या तो प्रभु होगा। पहला दर्जा प्रभु को दे। क्या कहता है? अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को क्या कर दे? मन को फाड़ना आसान बात नहीं है। मन को फाड़ना आसान बात नहीं है। मन को, अपने मन को चेंज करे। जो ज्यादा दौड़ता है दोस्तों के पास, जो ज्यादा दौड़ता है सहेलियों के पास, जो ज्यादा दौड़ता है संसार में, जो ज्यादा दौड़ता है परिवार में, उस मन को अपने कंट्रोल में ला। देख प्रभु की दया कैसी आपको। अगर उसकी दया चाहिए तो अपने आप को खुद कंट्रोल करें और उसे कहें कि प्रभु मुझे घुमा, मैं घूमना चाहता हूँ। लेकिन हम इधर से कहते हैं कि तू मुझे बदल, मैं बदलना चाहता हूँ। अपनी इच्छाओं को हम छोड़ते नहीं, अपनी इच्छाओं को हम मारते नहीं, तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? प्रभु ने सारा कुछ अपने ऊपर लेकर चला गया है। आज हमें उसकी ओर देखना है, बदलना है। सारी हिस्ट्री परमेश्वर ने आपको दे रखी है। उसने सारी सामर्थ, सारी शक्ति आपको दे रखी है। वो ऐसे नहीं सूली पे चढ़ गया। आज वो कहता है जो मेरी तरफ देखेगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा। हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे, मत्ती की किताब 3:2। मन ही के बारे में हम आज देखेंगे। मन ऐसी चीज है जो हम ना भी करना चाहें वो हमें करने पर मजबूर कर देती है। मन एक ऐसी चीज है, उसी को परमेश्वर कहता है कि अपने कंट्रोल में कर ले। और जब तक ये मन कंट्रोल में नहीं होगा, आप प्रभु को पा नहीं सकते। एक में आने में 2 तलवारें। हाँ जी, मत्ती 3:2। मन फिराओ, हाँ? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्लियर सी बात। आज का दिन दिया ना आपको परमेश्वर ने, आज का समय दिया ना परमेश्वर ने आपको।
सोचिए आज के दिन को बहुत से लोग हैं जो हाथ धो लिया है नहीं, लेकिन उसका धन्यवाद जो हमें उसने सांसें दी और अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया। लोग कितने ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन हमारा वो ईश्वर है जो पूरी कायनात का मालिक है। पूरी कायनात का मालिक है। उसके आगे कोई है ही नहीं, ना है, ना था, ना रहेगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। वो क्या कहता है? कहता अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। क्या कहता है? मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कौन अपने मनों को दे रहा है प्रभु को? ये आप पे डिपेंड है, मुझ पे डिपेंड नहीं है। कौन अपनी लालसाओं को खत्म कर रहा है? मेरे जीवन को देखकर मेरा भाई चेंज हो गया, ब्रदर मनोज चेंज हो गए हैं। ये तो इतने हठीले थे, हद से बाहर, किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा देखा जो उनका जीवन चेंज हुआ? मुझे नहीं पता है क्या प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा चमत्कार किया। सोचिए आप कि उन्होंने मुझे देखा और चेंज हुए। वचन को नहीं जानते थे। मैं इनके लिए प्रार्थनाएं करती थी, परिवार के लिए, और रोती थी। ये मुझे डांटते थे लेकिन मैं वचन सुनाती थी। मुझे ये डांटते थे, मैं वचन सुनाती थी। ऐसा होगा, प्रभु ने कहा है तू 7वें दिन काम को मत जाया कर, तू परमेश्वर की हजूरी में रहा करो। लेकिन ये कहते कहाँ लिखा है, कैसे है? अभी पिछले हफ्ते बताया भी है भाई। लेकिन सोचे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मेरे जीवन को चेंज किया, मेरे मनों को चेंज किया, कि मेरे द्वारा ये परिवार बचा। सोचिए आप, तो जब ये बचा, आप क्यों नहीं? सोचो, आप समझना होगा। हाँ जी, क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट है। मैंने भी वचन तैयार किया, देखो देख लो, लेकिन पढ़ना मैंने भी लिखा है। लिखावट देखो, लिखावट देख लो। ये उसकी जे तेरी दया ना हुंदी मैनू लिखना नहीं आउंदा सी। जे तेरी दया ना हुंदी मैं लिख ही नहीं सकती सी, मैं तो कुछ भी नहीं आंदा सी। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया है क्योंकि मैंने अपने मन को उसकी ओर लगाया है, इसीलिए उसने मुझे सिखाया है। सब कहते मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे कौन सा आता था, लेकिन उसने मुझे सिखाया। जितनी मुझे जरूरत है मुझे देगा, ये मेरा विश्वास है। कहता तू मेरे राज और धार्मिकता की क्या कर? कहता जिन वस्तुओं की तुझे जरूरत है मांगने की जरूरत नहीं। तो पीछे पढ़ के मुझे लग प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आए मत्ती 26:39, मत्ती 26:39 में देखते हैं। अभी हमने पढ़ा अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ जी, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर हाँ? मुंह के बल गिरा हाँ? और ये प्रार्थना की, हाँ? हे मेरे पिता, हाँ? यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। आमीन। तो ये कटोरा क्या हो जाए? वो आगे बढ़ा और मुंह के बल वो गिर रहा है जो जमीन और आसमान का करता धरता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के आगे झुकना भी पसंद नहीं करते, गिरने की तो बात ही छोड़ रहे हैं। अहंकार जो भरा है, मैं कैसे है सो है 100% ये लिखत आपके जीवन में काम करेगी। अगर उसने कह दिया है, दोबारा पढ़े बेटा, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर तुम घर में आए को ऐसे ऐसे बोले तो आपकी भी इज्जत होने वाली कभी नहीं हो, कभी नहीं। मैं अपने परिवार में अपनी बेटी बहू को यही सिखाती हूँ, अगर घर में कोई आता है जैसा भी है तुमने रिस्पेक्ट करनी है। किसी को ऐसा नहीं कहना है कि भाई चप्पल बाहर उतारो, जूता बाहर ना आए। पता नहीं किसकी दया से हमें परमेश्वर इस जगह पर लेकर आया।
अगर अब सर्दी का समय है, अगर कोई कुछ पहन कर भी आता है तो हमारे मन में मलिनता नहीं आनी चाहिए। मेरा घर गंदा हो जाएगा, घर साफ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को ठंड लग गई तो फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा नम्रता, अगर किसी से आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो पहला रिस्पेक्ट देना सीखो। हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। लेकिन आज देखा जाए तो संसार में क्या हो रहा है, मैं जो हूं सो हूं, तुम कौन हो, तुम जीरो हो, ऐसा कभी नहीं है। तो परमेश्वर उसे उल्ट मौका दे देता है, वो जो है सो उसको वैसा बढ़िया ले जाता है और दूसरे को उल्ट जीरो बना देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वचन में लिखा है। हमें कभी किसी को दूसरे को कम नहीं समझना है। पावरफुल, मेरा परमेश्वर कौन है? पावरफुल है। मेरा परमेश्वर कौन है? जमीन और आसमान का मालिक है, वो पूरी कायनात का सृजनहार है, उसके आगे कोई भी नहीं है। लेकिन हम उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको जानना होगा। अगर आज ये मन ना फिराया, आगे मौका, आगे फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं बच्चों को रेगुलर समझाती हूँ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। अगर नहीं पढ़ी, अगर नहीं किया तो फिर आगे कुछ भी होने वाला नहीं है, नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। अगर आपने पढ़ी, अगर आपके रिलेशन परमेश्वर से जुड़ गए तो क्या मैं प्रभु से आपको अलग कर सकती हूँ? कभी नहीं कर सकते। और अगर आपके रिलेशन प्रभु से नहीं जुड़े तो मैं आपके उसको जोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मन ना फिराया तो आप जुड़ नहीं सकते। और मन फिरा के अगर आपने परमेश्वर से दोस्ती कर ली तो मैं उस दोस्ती से भी अलग आपको नहीं कर सकती। समझना होगा आपको, समझना होगा। क्या कहता, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, वैसे ही करो। इज्जत मान सम्मान दो, मुझे मिले ना मिले, लेकिन जो सामने है उसको मिलना चाहिए। अपने आप के सम्मान की चिंता ना करें, जब तक वो ना सम्मान कराए हमें चाहिए भी नहीं। और जब वो करने पे आ जाए तो उसे कौन हटा सकता है? मेरी महिमा और मेरे मस्ती को ऊंचा करने वाला। कहाँ पर वचन लिखा है? कोई बोले? वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। भजन संहिता 3 भजन संहिता 3 में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों पट्टी मेरी क्या है? मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्ती को ऊंचा करने वाला है। तो जिसे परमेश्वर ऊंचा करेगा, क्या उसे कोई नीचे गिरा सकता है? नहीं। क्या उसे कोई नीचे ढकेल सकता है? नहीं। लेकिन अगर गिरा सकता है तो एक ही है, परमेश्वर। वो फिर जब आप नहीं सुनोगे उसकी बातों को तो वो छोड़ देगा, वो आपको त्याग देगा। जल्दी वो नहीं आपको छोड़ता है, लेकिन जब वो आपको त्यागता है तो फिर लाइन पे लाना जानता भी है, जब आप उससे दूर होते हैं। आए हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब, लास्ट पॉइंट में जाएंगे। इब्रानियों की किताब 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, कौन सी स्तुति रूपी बलिदान, हाँ जी, अर्थात उन होठों का फल, होठों का क्या फल। अब इन होठों को देखिए आप कैसा यूज करते हैं घर में अपने। आप सबको अपने अपने जीवन में झांकना होगा, अपने आप में झांके इस वक्त बैठे हैं कि इस होठों को अपने अपने घर में कैसा यूज करते हैं। अगर आप धन्यवाद करते हैं तो इन होठों से क्या कुछ करते हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कहनी ए वचने खुदा दा कहंदा है। मेरी च औकात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन जब वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या कहता है? बलिदान, हाँ जी, बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ जी, पढ़ दे बेटा, आप भी पढ़ दे। हाँ जी।
इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हाँ। अर्थात उन होठों का फल हाँ। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को हर समय, हर पल, हर घड़ी क्या करें? इन होठों का बलिदान क्या करें? इन होठों का बलिदान क्या करें? चढ़ाया करें। लेकिन जब इस होठों से गंदगी निकलती है, इन होठों को हम गंदा यूज करते हैं, वो बलिदान वहां पर कभी भी सफल नहीं होगा। चुनाव आपका क्यों नहीं होगा? एक म्यानी में दो तलवारें नहीं रह सकती। आपका चुनाव है, आपका चुनाव है। इससे या तो हम हाँ ही बोल दें या तो हम नहीं बोलते। क्या कहता है? दोबारा पढ़ दे। कहता है बलिदान अर्थात होठों का, किसका? होठों का बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। अब एक तरफ तो मैंने अंगीकार किया, प्रभु तू मुझे बचा ले, तू मुझे छुड़ा ले, तू मुझ पर दया कर, तू मेरे जीवन को बदल। प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, तेरे कदमों में आ चुका हूँ। इधर हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, आमीन, हो गया। और उधर ऐसे है, वैसे है, फलाना है, दिमका है, जितनी सामर्थ तुमने पाई सब गवा दी, शैतान ले गया। कैसे आप प्रभु को पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। लिखत है 100%। ले आओ, किस पास्टर से बात करनी है? 100% कभी आशीष पा नहीं सकते। अगर हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया है तो हमें नम्रता में रहना है। वो हमारे लिए मरता गया, पिटता गया, घसीटता गया और सूली तक चला गया। लेकिन उसने लास्ट में क्या कहा? प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन फिर कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। ऐसा क्यों कह रहा है? वो अपनी इच्छा को मार के प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में लेकिन आज हम परमेश्वर की इच्छा को खत्म करके अपनी इच्छा को अपने जीवन में लेकर चलते। इसीलिए आज हम फिर ठोकरें खाते हैं, इसीलिए हम आज परेशान भी रहते हैं, इसीलिए आज हमारे कंप्लीट, हम कोई भी बात सोचते हैं कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि आप लोग एक सोच नहीं हजारों सोचे रखते हैं, हजार सोच रखते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सब प्रभु को दो ना, जैसा चाहिए वो खुद आपको बनाएगा। किसको देना है? वो आपको खुद तैयार करेगा, वो आपको खुद कंप्लीट करेगा, वो आपके पैसों में बरकत देगा, वो आपकी सारी राजनीति को खुद चलाएगा। जिन चीजों की आपको जरूरत है, मांगने की जरूरत है, दे 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 दे। अरे तुम उस राज्य के वारिस बन चुके हो। क्या पढ़ते हैं आप वचन? वारिस हो तो वारिस को तो पता होना चाहिए कि मेरा सब कुछ है, क्योंकि यहोवा मेरा गरबा है, यहोवा मेरा भाग्य है। जब वो मुझे चराता है, वो मेरा भाग्य है, तो मुझे घटी की चीज की रह गई। फिर भी जब इतना सब कुछ पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा दिया, प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे, ऐसा भी हो, तुम आप पे कर ला, आप पे सारा कुछ इंतजाम कर ला, मैं तो पीछे। फिर वो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अगर अपने आप को, आप अपने मन को, अपनी आज सोचों को, आप अपने मनों को फिराते हैं, तो याद रखें कि स्वर्ग का राज निकट है और हमें परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। और हम सबको क्या होना है? तैयार होना है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। सभी को जय मसीह।